पिछले कुछ दिनों से अलग अलग न्यूज चैनल में हम लोग एक चीज बहुत बार सुन रहे हैं, उसका नाम है एल नीनो। एल नीनो क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है तो क्या क्या होता है, ये सब विषय में आज के तारीख में भारत का ज्यादातर लोग मोटा मोटी सब कुछ जान चुके हैं। तो एल नीनो मॉनसून को प्रभावित करता है। तो मैं सोचा मार्केट के साथ मॉनसून का भी क्या क्या समानताएं है, इसको लेके एक चर्चा किया जाए। तो उसी को लेके आज का ये एपिसोड। हर साल आईएमडी मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मॉनसून के बारे में सब कुछ हम लोगों को बताता है। मॉनसून आने से पहले, मॉनसून के दौरान और मॉनसून के बाद। मतलब भारत में मॉनसून कैसा होगा, कहां कहां कैसे उसका प्रभाव पड़ेगा, बरसात का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो मार्केट पिछले कुछ दिनों से एक तेजी का मूड में है। तो मैं सोचा कि मार्केट को भी थोड़ा एक विश्लेषण करना जरूरी है कि मार्केट का तेजी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा कैसा हो सकता है आगे जाके, इसके ऊपर एक छोटा मोटा आकलन तो होना चाहिए। और क्योंकि एल नीनो वगैरह सब कुछ लेके इस बार का मॉनसून न्यूज में कुछ ज्यादा हावी हो रखा है, तो मैं सोचा तो मार्केट का भी एक उस तरह का विश्लेषण होना जरूरी है। तो इस बार का मार्केट का तेजी का अगर सटीक विश्लेषण हम लोगों को करना है, तो एक बार पिछले साल का जो मार्केट में जो तेजी हुआ था, मतलब वो पिछले साल मतलब 2022 का जून जुलाई से लेके दिसंबर तक का जो तेजी हुआ था, उसका भी पहले विश्लेषण होना चाहिए। अगर उसका विश्लेषण हम लोग सही तरीके से करें तो इस बार का विश्लेषण हम लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा। और खास करके जरूरी भी है क्योंकि इस बार हम लोग ये विश्लेषण मार्केट का इस तेजी के अंदर में बैठते हुए कर रहे हैं। तो देखिए, पिछले साल मार्केट में जो तेजी हुआ था, वो तेजी का जो माहौल था, पहला चीज मार्केट बहुत गिरा हुआ था, मार्केट बहुत ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। तो एक रिबाउंड तो स्वाभाविक था, मार्केट एक रिबाउंड मांग रहा था। वो रिबाउंड पिछले साल जून जुलाई में मार्केट में आया, लेकिन उस रिबाउंड को मार्केट का मतलब हम लोगों का मार्केट का कुछ एक सेक्टर पकड़ लिया था तेजी के मोड में। खास करके बैंक मतलब इकोनॉमिक सेक्टर मतलब फिनेंस सेक्टर और कैपिटल गुड सेक्टर, कुछ एक सेक्टर ऐसा था जो उस तेजी को खींचते हुए काफी लंबा लेके गए थे। अगर वीडियो आप यहां तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियां और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लेकिन अगर मैं पिछले साल का तेजी को एकदम मतलब एकदम न्यूट्रल स्टेट में खड़ा होके विश्लेषण करूं, तो हम लोग क्या देखेंगे, पिछले साल का माहौल बहुत ही खराब था। मतलब माहौल बहुत अनुकूल नहीं था, नाजुक था। कैसे? पहला चीज, यूक्रेन का वॉर चल रहा था। हम लोगों का यहाँ पे जैसे इस बार कहा जा रहा है एल नीनो में। एल नीनो क्या होता है? एक्चुअली लैटिन अमेरिका में एक देश है पेरू, उसका कोस्ट में पानी का टेम्परेचर बढ़ने से इंडिया का मॉनसून इफेक्ट होता है। मतलब कितना अद्भुत चीज ना। पिछले साल भी हम लोगों के साथ मार्केट में कुछ ऐसा ही कुछ हुआ था। यूक्रेन हम लोगों से बहुत 1000 किलोमीटर दूर में एक देश है जहां पे एक जंग चल रहा है। उसका इफेक्ट सिर्फ हम लोगों को नहीं, पूरा विश्व का अलग अलग इकोनॉमी को झेलना पड़ा था। तो यूक्रेन में एक जंग चल रहा था। हम लोगों का यूएस और यूरोप में इन्फ्लेशन था। इन्फ्लेशन के चलते वहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक किया जा रहा था। मतलब इन्फ्लेशन का मार और इंटरेस्ट रेट हाइक होने का दोहरा मार। मतलब जब इस तरह का ट्रीटमेंट का प्रोसेस चलता है तो एक्चुअली
आम आदमी के ऊपर दोहरा मार पड़ता है, इन्फ्लेशन का भी मार और इंटरेस्ट रेट हाइक का भी मार। तो वो एक परिस्थिति चल रहा था। अच्छा, एक चीज देखिए, पिछले साल इसी वक्त चाइना में कोविड, मतलब पूरा विश्व से चला गया था, लेकिन चाइना से कोविड जाने का नाम नहीं ले रहा था। चाइना अलग अलग शहर, हर रोज खबर आता था, अलग अलग शहर में लॉकडाउन किया जा रहा है, अलग अलग प्रोविंस में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। क्रूड के प्राइस हम लोगों का झेलने का ताकत से बाहर चला गया था। हम लोगों का बेस मेटेरियल मतलब कॉपर हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सारा चीज का दाम बहुत चढ़ा हुआ था, जो इकोनॉमी को बहुत खराब तरीके से प्रभावित कर रहा था। भारतीय कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में प्रेशर आ रहा था। मतलब एज ए होल हम लोगों को तेजी में हम लोग एक तेजी के अंदर से जा रहे थे, लेकिन वो तेजी इतना समझ में आ रहा था, चलो तेजी हो रहा है, तेजी खेलना पसंद करते हैं, तेजी तो खेल लो, लेकिन ये एक ऐसा चीज है, हम लोग को ये समझ में आ रहा था ये गाड़ी बहुत लंबा नहीं चल सकता। देखिए, आप कन्याकुमारी का से आप गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल डाल के दिल्ली नहीं पहुंच सकते। तो उस वक्त का तेजी का हाल हकीकत कुछ ऐसा ही था। लेकिन अगर उसी चीज को दिमाग में रखते हुए इस बार का तेजी को हम लोग विश्लेषण करें, तो पिछले साल सारा नेगेटिविटी के अंदर एक ही पॉजिटिविटी था, वो था हम लोगों का स्थिति बहुत मजबूत था। और हम लोगों का स्थिति मजबूत था, इसलिए ही हम लोग पिछले साल एक नया हाई दिसंबर महीने में निफ्टी में लगाए थे। लेकिन इस बार का परिस्थिति देखिए, काफी और बहुत बड़ा ताकतवर हुआ हम लोगों के लिए। हम लोगों का स्थिति पिछले बार से भी अच्छा हुआ। और मजेदार बात है, ग्लोबल जितना खराबी था, जैसे यूक्रेन का जंग आज भी चल रहा है, लेकिन यूक्रेन का जंग लेके पूरा विश्व में आज के तारीख में कोई भी व्यक्ति ज्यादा हर रोज समय व्यय नहीं करता है। चाइना खुल चुका है। हम लोग ये देख पा रहे हैं कि यूरोप और यूएसए में इन्फ्लेशन में काफी हद तक काबू पाया गया है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने का जो सिलसिला है, लोग कह रहा है कि इस बार पॉज होगा, अगले बार पॉज होगा, लेकिन एक चीज है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का जो चक्कर है, ये पिक्चर अपना क्लाइमैक्स सीन में चल रहा है। मतलब आज नहीं तो एक महीना और एक महीना के बाद ये चीज एक बार रुकेगा, थमेगा। तो एज ए होल परिस्थिति बहुत अनुकूल हुआ। लेकिन मजेदार बात और भी है, पिछले बार का तेजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आईएमडी का जो ऑफिसर आके कहते हैं ना, बरसात में मध्य प्रदेश में बरसात अच्छा होगा कि राजस्थान में खराब होगा, इस तरह का जो मतलब बरसात का डिस्ट्रीब्यूशन, पिछले साल का तेजी ध्यान करके देखिए, तेजी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। हाँ, बैंक फाइनेंस में तेजी हुआ था और उसके साथ कैपिटल गुड्स बहुत बढ़िया योगदान किए थे, और उसका मेन कारण हम लोगों का अंदरूनी ताकत था। लेकिन एज ए होल मार्केट का हर एक सेक्टर में उस तेजी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। लेकिन इस बार का तेजी देखिए, इस बार जो तेजी हो रहा है पिछले महीना डेढ़ महीने से, ये तेजी में मार्केट का कोई ऐसा सेक्टर आप लोग दिखा नहीं पाओगे जहां पे तेजी छूके नहीं गया। मजेदार बात है, आज अगर शुगर अच्छा खेल रहा है तो कल शुगर पॉज ले रहा है, उसके जगह टेक्सटाइल चल रहा है। कल टेक्सटाइल चला है तो परसों टेक्सटाइल रुका हुआ है, उसके जगह ट्रांसपोर्टेशन ले रहा है। और लीड करने वाला दो सेक्टर सामने तो है ही, दो फॉरवर्ड स्ट्राइकर के तरह, बैंक फाइनेंस और उसके साथ आईटी। जो पिछले साल आईटी एकदम लंगड़ा घोड़ा जैसा पड़ा हुआ था, जिसके ऊपर कोई कुछ बेट लगाने के लिए तैयार नहीं था, इस बार परिस्थिति बहुत सुंदर हुआ। तो एज ए होल इस बार तेजी बहुत व्यापक हो रहा है, व्याप्त हो रहा है। और एक चीज है, पिछले साल आप लोग ध्यान लगा के देखिए, माहौल ठीक नहीं था, इसीलिए स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप में कुछ चीज हो नहीं रहा था। लेकिन इस बार कहने के लिए आप अगर देखोगे, जैसे सेक्टर वाइज पूरा जगह पे तेजी फैला हुआ है, उसी तरीके से माइक्रो कैप में तेजी हो रहा है, स्मॉल कैप में तेजी हो रहा है, मिड कैप में तेजी हो रहा है। तो एज ए होल इस बार माहौल बहुत अनुकूल है। देखिए, एल नीनो एक कहीं पे हम लोगों से
कई हजार किलोमीटर दूर कहीं पे होता है और उसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर पड़ता है। इसी तरह यूएस का इन्फ्लेशन को हम लोगों को पिछले साल 1.5 साल से झेलना पड़ा। आज यूएस का इन्फ्लेशन काफी नियंत्रण में आ गया है। वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का सिलसिला थम रहा है, रुक रहा है। शायद इंटरेस्ट रेट घटने का सिलसिला भी 3-4 महीना बाद से शुरू होगा। हम लोग अपने तरह से तो ताकतवर है ही, तो हर एक लिहाज से हम लोगों के सामने बड़ा तेजी, लंबा तेजी करने का माहौल उपलब्ध है। मैं कहना इसलिए चाह रहा हूं, ये एपिसोड इसलिए बना रहा हूं, मैं ऐसा बहुत व्यक्ति से हाल फिलहाल में मुलाकात किया, हर कोई मुक्ति पाने का बात कह रहा है। मतलब कोई एक शेयर 400 रुपया में लिया, नीचे 250 रुपया तक देख चुका है, आज के तारीख में 370 रुपया दाम है। वो सोच रहा है कि 400 रुपया आए तो मैं बेच के गंगा नहाऊं। मतलब वो मुक्ति पाने का सोच रहा है। वो ये नहीं सोच रहा है कि 400 से आगे भी गाड़ी जा सकता है, 500, 550, 600 क्यों ना सोचे आज के तारीख में। तो इसीलिए कह रहा हूं कि तेजी में है, तेजी को एंजॉय करिए, तेजी को संभाल के रखिए। हम लोग सामने बहुत बड़ा तेजी करने जा रहे हैं। दिमाग में हमेशा रखिए, 1.5 साल का मंदी के बाद अगर बाजार खुल रहा है तो ये 2-3 महीने के लिए नहीं खुल रहा है, ये एक लंबा प्रोसेस में जाएगा। आशा करता हूं आप लोगों को एक मोटे तौर पे एक व्याख्या करने का कोशिश किया और आप लोगों को एक बार आप लोगों से रूबरू किया कि हर कोई मुक्ति का जो बात सोच रहा है वो गलत है। धन्यवाद।